हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं घर के सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारे काम हो चुके हैं और अभी जस्ट पूजा करके आती जा रही हूँ। बस अब रह गया है खाना बनाने के लिए, तो जा रही हूँ खाना बनाने। और आज लाइट भी नहीं है, सुबह चली गई थी 8 बजे, तक से आई ही नहीं है, तो अंधेरा है बिल्कुल। और आज मैंने कुकर में ही सब्जी को छौंक दिया है। मैंने आलू उबाली थी कुकर में, फिर मैंने सोचा कि क्या कढ़ाई भिड़ाऊँ, फिर मैंने कुकर में ही सब्जी को छौंक दिया। और यहाँ पर हमारी आलू टमाटर की सब्जी बन चुकी है। और अब मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि मुझे उस वाले घर में पापा जी को खाना भी भेजना है। तो सब्जी तो बन गई है, रोटी और सेक जाए उनके लायक, तो ताकि मैं पैक कर दूँ। आते सबसे पहले फूलों के पीछे पड़ जाती है जी। इतने सुंदर लगते हैं फूल। खाना है, खा रही थी, बस मैं 2 निवाला खा पाए, तब तक मुझे ये कह रहे बाहर वाले गेट की आवाज़ आ रही है। उसकी आवाज़ पता क्यों आ गई? वो पत्थर रखा था ना वहाँ पर, मुझे उसे पैर में हटा रही थी, तो गेट तेज से भर गए, नहीं तो पता नहीं चलता, सीधे अंदर आके हमला करती हो। ये लो। और ये तो खाना खाकर फ्री हो चुके हैं, बस मैं रह गई थी खाना खाने के लिए। इतने में नंदिनी आ गई थी, तो फिर मैं नंदिनी से कहा कि तुम भी खा लो, तो फिर वो भी बैठ गई है। कह रही वैसे तो मैं खाना खाकर आई हूँ, पर मौसी कह रही हो तो खा लेती हूँ। अपने बालों में कहाँ लगाऊं क्लेचर भी? पता आज मैंने कंघी नहीं की, भूत बंदी देख रही हूँ ना वीडियो में। पता मैंने नहाया घर में और खाना खाया, फिर मैं सीधे आपके पास चली आई, नहीं तो मैं दोपहर में वैसे सो जाती हूँ। कल खूब सोई होगी। हाँ, कल सच में 3 घंटे सोई थी। और मम्मी ने बोला था कि नंदू दूध फ्रिज में रख देना, किचन में रखा था, और मुझे वो रखने की याद नहीं रही, अब पूरा कुत्ता पी गया दूध। ऐसी सोई कि दूध ही कुत्ता पी गया। मम्मी बोली अब पी लो चाय, फिर मैंने चाची के यहाँ से लेके आई थी। मैंने कहा चाची दूध दे दो, चाय बनाने के लिए नहीं है, तो उन्होंने दिया था। चलो कोई नहीं, देख रहे हैं ना अच्छे लग रहे हैं ना क्लेचर से। मैं बस एक काम करो, आपकी चोटी कर रही हूँ, आपके फूल लगा रही हूँ। वैसे ये फूल ना वैसे फूल नहीं है, रोज का गुलाब का नहीं है कि बहुत देर चलेगा तुरंत वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी चोटी करते टाइम एक एक लगाऊंगी, अच्छा लगेगा। और जो पहले बेडशीट बिछी थी वो थोड़ा गंदी सी हो गई थी, इस वजह से मैंने उसको चेंज कर दिया है और ये वाली बिछा दी है। उसको मैं कल धुलूंगी। आज तो जो कपड़े धुलने थे वो तो धुल चुकी हूँ। वैसे भी आज गुरुवार था। लोग क्या मंगाया, मेरे को सतमोला मिला बस। मुझे लगा माता जी ने बात सुन ली तो फूल तोड़ के ला रहे हैं, मैंने दोनों हाथ फैला के ले भी लिया। ये मासी आपके लिए लो सतमोला। और जी सतमोला के साथ में और कौन सी है? सतमोला के साथ में रोमी पाचक आम आम वाली गोली है। 5 नहीं मिले तो मैंने 2 ये दे दो। तो ये भी सही लगती है, ये खट्टी मीठी है। आम की गोली है, खट्टी मीठी। रोमी पाचक आम टैबलेट। मुझे 1 मिनट ये फूल निकाल के रख दे, ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगी, 2 ये वाले यूज हो जाएंगे, ठीक है? लगाए रहो, उसमें तो बहुत आ गया। नहीं, ज्यादा बर्बाद नहीं करनी चाहिए, आपकी में लगाऊंगी। 2 ये हैं, बस 2 और लेके आऊंगी। और यहाँ पर नंदिनी तोड़ रही है फूल, और इसे हेयर स्टाइल बनाकर फिर इसमें फूल लगाना बहुत पसंद है, तो इसने फूल तोड़ लिए हैं। और यहाँ पर नंदिनी कर रही है अपनी चोटी, क्योंकि आज उसने कंघी नहीं की है, तो कह रही है पहले मैं अपनी चोटी कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर आपकी हेयर स्टाइल बनाऊंगी।
और जब ये चोटी करती है, कोई भी हेयर स्टाइल बनाकर चोटी करती है तो बहुत मन से करती है, धीरे धीरे। अगर थोड़ा सा भी बिगड़ जाती है तो पूरी चोटी खोल देती है, फिर दोबारा से बनाती है। इस तरीके से किया करती है। उसे बहुत पसंद है हर तरीके की हेयर स्टाइल बनाने की। और इसने चोटी तो मेरी कर दी है, अभी फूल लगाना बाकी रह गया था तो फूल लगा रही है। और ये हैं 12 मासी के फूल, और ये मेरे घर 2 कलर के हैं, वाइट कलर के भी हैं और ये पिंक कलर के भी हैं, 2 कलर के हैं। अच्छे बहुत लगते हैं। मैं फूल लेके आऊंगी, फिर चोटी करूंगी, चोटी करके ही मानी है। चोटी हो तो गई है, पीछे से जैसी भी लग रही हो, आगे से तो सिंपल ही है पर अच्छी है। पीछे तो अच्छी है। मैं आपके कैमरा में फोटो लिया है, आप देखना। और वो कर लो, इयररिंग बड़े बड़े पहन लो, माथे में बिंदी लगा लो, आप भी अच्छी लगने लगोगी आगे से। और मैं जा रही हूँ ऊपर छत में, क्योंकि छोटी छोटी बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं कह रही हूँ अभी कम बारिश हो रही है तो मैं जाल में पॉलीथीन ढक देती हूँ, नहीं तो फिर गैलरी गीली हो जाती है और बार बार पानी साफ़ करना पड़ता है वाइपर से। और फिर ये आ गए, कह रहे हैं मैं ढके दे रहा हूँ पॉलीथीन को, तो पॉलीथीन डाल देते हैं तो गैलरी सूखी बनी रहती है, नहीं तो फिर जाल से पूरी गैलरी गीली हो जाती है। और जैसे ही जाल के ऊपर पॉलीथीन को डाल दिया है, वैसे ही बारिश की बूंदें जो छोटी छोटी गिर रही थी वो भी बंद हो गई हैं। बारिश ही चली गई है और धूप निकल आई है हल्की हल्की। तो यहाँ पर मैं और नंदिनी पेड़ के बगल से बैठ गए हैं ताकि छाया भी है। और यहाँ पर पूजा दीदी बांट बना रही हैं भैंसों के लिए। एक बार बना चुकी हैं, कह रही हैं तसला में खाली कर दिया है, दूसरा बना रही हैं क्योंकि 2-3 भैंसों के लिए बनता है बांट। और यहाँ पर पूजा दीदी ने इनको मोबाइल दिया था सुधरवाने के लिए, कह रही थी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, व्हाट्सअप नहीं चल रहा था, तो वही सुधार कर दिया है। तब कह रही हैं अब तो व्हाट्सअप चलने लगा है। और यहाँ पर हम लोग बातें भी कर लेते हैं, छत में बैठे हैं, इस वाले कोने में बैठ जाते हैं तो पूजा दीदी से बातें भी हो जाती हैं। लेकिन बाई के नीम के पेड़ की वजह से छाया है ना, क्या पार हो सकती है तो पूरे वही तो आप आके बैठ सकती है यहाँ पर ना। तो ये पेड़ जो पहले छोटा था बड़ा हो गया है ना। जब मैं आती थी हर साल वो हो जाती है ना कटिंग, सर्दियों के टाइम बहुत खा लेती है। और फिर और अब मैं जा रही हूँ नीचे, और पॉलीथीन को मैंने जाल से नहीं हटाया है, क्या पता बारिश फिर से आ जाए हम लोगों के नीचे जाते ही, इस वजह से उसको ढका रहने दिया है। हैं शाम के 5 और मैं बनाने जा रही हूँ नंदिनी और इनके लिए चाय। मैं से बंद कर रही हो क्या? नहीं, वो मुझे भी कुछ बात करनी थी। कर लो। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इस समय पर मैं हूँ अपने गांव में, और गांव आए हुए मुझे कम से कम 15 से 20 दिन आराम से हो चुके हैं। लेकिन मैं ना अपने मौसी के डेली ब्लॉग देखती हूँ, ब्लॉग के साथ उनके कमेंट भी पढ़ रही हूँ। कुछ लोग मौसी को कमेंट ऐसे कर रहे हैं कि मतलब कि उनके ऊपर ऐसे कमेंट कर रहे हैं मुझे लेकर कि नंदिनी को भगा दिया है, नंदिनी को गांव में रहने के लिए भगा दिया है, रमा इतनी सेल्फिश थी तो उन्होंने अपने मतलब से नंदिनी को यहाँ रखा था, और अब मतलब निकलने के बाद नंदिनी को वापस गांव में भेज दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। और सेम पोजीशन मेरी तब भी थी जब मैं मौसी के पास रहती थी। तब लोग मुझे और मेरी मम्मा के ऊपर कमेंट करते थे, बोलते थे कि नंदिनी यहाँ पर आके ऐसो आराम में रहने लगी है, अब उसका मन नहीं करता मम्मी पापा के पास जाने का। और मेरी मम्मी के ऊपर कमेंट करते थे लोग कि कैसी माँ है जो अपनी बेटी को अपने पास नहीं रखती है, फिर क्या बात है जो अपनी नंदिनी को अपने पास नहीं रखती है, मौसी के पास क्यों रखा हुआ है। ऐसे कमेंट तब भी लोग करते थे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मौसी ने मुझे भगा दिया है, कि मतलब कि मौसी ने, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं मौसी के यहाँ भी गई थी तो अपनी मर्जी से गई थी, ना कि मौसी ने मुझे अपने काम से बुलाया था, ना ऐसा कुछ नहीं। मेरे जब एग्जाम हो गए थे तो मैं मौसी के पास भी अपनी मर्जी से ही गई थी। मतलब कि महोबा में जब रही है ना तो सबसे छोटी रही हूँ, मेरा हर जगह मन होता था
मैं वहाँ इनके साथ चली जाती थी घूमने, कभी बड़े मासी के साथ तो कभी बीच वाली मासी के पास तो कभी छोटी वाली मासी के पास। बहुत से लोग तो जानते ही हैं, मतलब कि जो इतने अच्छे से जानते हैं वो उनके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे मासी को लेकर। तो ऐसा नहीं है, मेरी मासी ने भगाया नहीं है, खुद मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, उन्हें भगाना। और अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब सिद्ध हो गया तो अब उसे गाँव भेज दिया है, मतलब कि इस बात का तो कोई पर्पस ही नहीं है। अपनी मर्जी से मैं मासी के पास गई थी और अपनी ही मर्जी से गाँव आई हूँ घूमने, क्योंकि वजह तो मेरा तो हर जगह घर है, मैं तो जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ मासी के पास। मैं अभी मासी के पास जाना चाहूँ तो जा सकती हूँ। और ऐसे कमेंट पढ़ के ना मासी के बारे में बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब वो मासी जो मेरे लिए सब कुछ करती हैं और आगे से आगे करती हैं। मैं बोल बस दूँ कि मासी मुझे ये चाहिए तो वो मतलब कि हमेशा करने के लिए तैयार रहती हैं, और मेरी वजह से उन्हें लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, बस यही कुछ है। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं इन लोगों के लिए चाय। अब मैं जा रही हूँ घर, ठीक है। मैं दोपहर में आई थी, काफी टाइम हो गया, अब मैं जा रही हूँ घर, ठीक है, बाय। और नंदिनी अब जा रही है घर, क्योंकि ये दोपहर में आई थी तो कह रही है मुझे काफ़ी टाइम हो गया, अब मैं घर के लिए चलती हूँ। और ये भी जा रहे हैं इसको छोड़ने के लिए घर तक। और अब मैं बना रही हूँ रात के लिए खाना। तो थोड़ी सी भिंडी रखी हुई थी, उसकी सब्जी बना ली है और अब मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। और फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 10 और खाना पीना हम लोगों का हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।